हुँ। तो आज हम लोग बात करते हैं, एक खबर आई हुई है, कोचिंग संस्थानों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। जारी क्यों किया गया है, उसके पीछे सरकार के सामने जो शिकायतें आती रही हैं पिछले कुछ सालों से कोचिंग संस्थानों के संदर्भ में, उन शिकायतों के संदर्भ में ही ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि कोचिंग संस्थानों के बेतरतीब बढ़ने पर लगाम लगाया जा सके, उनकी गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सके, उन्हें नियंत्रित किया जा सके, सरकारी शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाया जा सके। देखिए शिकायतें क्या आ रही थी। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, आत्महत्याओं की शिकायतें, आत्महत्याओं की घटना। और आत्महत्या किस उम्र के बच्चों की? 16 साल से नीचे, 15 साल से नीचे के बच्चे, जिनमें काफी संभावनाएं होती है, लेकिन उनको कोचिंग संस्थान अभिभावकों को प्रभावित करते हुए किसी खास सांचे में ढालकर खास पद के लिए, जैसे इंजीनियर ही बनाना है, डॉक्टर ही बनना है। अब किसी की प्रतिभा हो सकती है खिलाड़ी की, इनकी उनको जबरन इंजीनियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा ऐसे बच्चे को, तो बच्चे क्या होंगे? मछली को अगर कहा जाए कि पेड़ पर चढ़ो, तो क्या होगा? मछली कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी। मछली की जो योग्यता है पानी में तैरने की, उसमें कंपटीशन होना चाहिए ना। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग प्रतिभा होती है, ठीक है। लेकिन अभिभावक को प्रभावित करके कोचिंग संस्थान छात्रों को किसी खास ढांचे में ढालने का प्रयास करते हैं। परिणामतः छात्र तनाव का शिकार होता है, बच्चे शिकार होते हैं, ना अभिभावक समझ पाते हैं, और कोचिंग संस्थान व्यक्तिगत लाभ के लिए, ठीक है, छात्रों पर दबाव बनाए रहते हैं, और गला काट प्रतिस्पर्धा में बचपन से उनको ढकेल दिया जाता है। बचपना और किशोर अवस्था का जो मौलिकता होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये घटनाएं बार बार देखी जा रही है, जो बहुत ही दुखद है, ठीक है। और इन घटनाओं के लिए कोचिंग संस्थान भी जिम्मेवार है, साथ ही अभिभावक भी जिम्मेवार है, ठीक है। कई संस्थानों में देखा गया कि जितने बैठने की सुविधा होती है उससे ज्यादा लोग बैठते हैं, और अग्निशमन की सुविधा नहीं होती है। अगर आग लगे तो क्या हो, आग लगने की घटनाएं भी देखी गई कई संस्थानों में। कई संस्थानों में फूडिंग लॉजिंग के नाम पर पैसा ले लिया जाता है, ठीक है। क्लास में बैठने की सुविधा तो ठीक ठाक रहती है, लेकिन छात्रों के छात्रावास की दशा जो होती है काफी बदतर होती है। किसी भी तरह एक रूम में 4 रूम बना करके बच्चों को दे दिया जाता है, और बच्चे जो आते हैं प्रेशर में काम करते हैं, वो तनाव करेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे कोचिंग संस्थान के विरुद्ध लड़ने के लिए, अपने अधिकार के लिए। वो तो दिन रात डूबे रहते हैं न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज लॉ में, ठीक है। तो सुविधाओं की भारी कमी देखी जाती है। दूसरी बात, कोचिंग संस्थान जो दावा करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से इतने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, हम गारंटी दे रहे हैं, और अगर उत्तीर्ण नहीं हुए तो 100% पैसा वापसी, ठीक है, सुविधाओं का दावा करते हैं। तो उसमें फर्क देखा जाता है। कई बार यह देखा जाता है कि जिन छात्रों के सफलता का दावा कोई संस्थान, बहुत से बड़े बड़े संस्थान करते हैं, वास्तव में वे छात्र उन संस्थानों से उत्तीर्ण होते ही नहीं है, यह भी देखा गया, ठीक है। लेकिन अभिभावक उस जाल में फंस जाते हैं। एक अलग तरह की गलाकाट प्रतिस्पर्धा पर चलने वाली ये व्यावसायिकता कोचिंग संस्थानों में, कोचिंग बाजार में पनपने लगी है, ठीक है, जो विशुद्ध रूप से प्रॉफिट पर आधारित। छात्रों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, छात्रों की योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, छात्रों के मौलिक प्रतिभा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, छात्रों के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मुख्य फोकस किस पर होता है? लाभ, ठीक है, लाभ मुख्य फोकस है। जबकि कोई भी शिक्षण संस्थान हो, कोई भी शिक्षक हो, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्र की गुणवत्ता, छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, या जहां तक संभव हो। लेकिन वो फोकस में नहीं रहता है, और तरह तरह से प्रचार किए जाते हैं, सोशल मीडिया, चैनल वगैरह वगैरह, जिसमें लोग फंस जाते हैं। बच्चे तो फंसते ही हैं, बच्चे तो होते ही हैं भोले, और बच्चे के अभिभावक भी। भ्रामक प्रचार किस बात को लेकर किया जाता है? सुविधाओं, ठीक है, सुविधाओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है चैनल पे, सोशल मीडिया पे, और वास्तव में उतना होता नहीं है। सफलता प्रतिशत को लेकर, ठीक है, गारंटी दी जाती है, ठीक है। तो ये उसके बाद शिक्षण पद्धति एवं शिक्षकों में गुणवत्ता, नैतिकता की कमी देखी जाती है, ठीक है। कई बार कोचिंग संस्थानों में देखा जाता है कि जो शिक्षक होते हैं वो उसमें उनमें नैतिकता की कमी रहती है, या गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। ऐसी भी शिकायतें आती रही हैं।
उसके बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, तो वे सरकारी शिक्षण संस्थान में रुचि नहीं लेते हैं, निजी कोचिंग संस्थान में ज्यादा समय देते हैं। इस तरह की शिकायतें भी आती है। और अभी जो देखा जा रहा है बिहार में या अन्य राज्यों में भी, जो 6th के बाद जनरली बच्चों को निजी कोचिंग संस्थान भेज दिया जाता है। वे सरकारी शिक्षण संस्थान में केवल नामांकन कराते हैं और पढ़ते हैं कहाँ? निजी कोचिंग संस्थान में। तो ये सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रति भी उदासीनता बढ़ती जा रही है, छात्रों में भी और शिक्षकों में भी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन बातों से संबंधित जो शिकायतें आ रही थी सरकार के सामने, समाज के सामने, उन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो समाचार पत्र में आए। उन्हीं के आधार पर मैं बता रहा हूं कि अब जो है कोचिंग संस्थानों में 16 वर्ष से कम छात्रों का नामांकन नहीं होगा। ठीक है, 16 वर्ष से कम उम्र वाले छात्रों का नामांकन कोचिंग संस्थान नहीं करवा सकेंगे अपने संस्थान में। ये है, ठीक है, क्योंकि 16 वर्ष से कम उम्र के शिक्षकों छात्रों के लिए सरकारी शिक्षण संस्थान है या और शिक्षण संस्थान है, और माध्यमिक परीक्षा के बाद ही नामांकन, क्या माध्यमिक परीक्षा के बाद ही निजी कोचिंग संस्थानों में नामांकन हो सकेगा, या निजी कोचिंग संस्थान छात्रों को अपने संस्थान में नामांकित कर पाएंगे। और कोचिंग संस्थानों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि छात्र अगर पढ़ते हैं वहां दबाव मुक्त और तनाव मुक्त वातावरण। ठीक है, अमूमन सुनते होंगे कि आत्महत्या कर लेते हैं छात्र किसी संस्थान से संबंधित, संस्थान के दबाव में रहकर, ठीक है, लेकिन उनके विरुद्ध कुछ हो नहीं पाता है। तो वो नहीं होगा। अब दबाव और तनाव मुक्त वातावरण में छात्रों को के लिए तनाव मुक्त वातावरण बनाया जाएगा। भ्रामक प्रचार या दावा नहीं करेंगे, जो जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। सुविधाओं का स्पष्ट विवरण, मतलब कितनी अवधि में खत्म किया जाएगा, शिक्षकों की योग्यता क्या होगी, शुल्क कितना होगा। और इसमें यह भी दिया गया है कि एक बार शुल्क देने के बाद फिर अगर बीच में ही छात्र छोड़ देते हैं तो जितनी अवधि के लिए छोड़ते हैं उतनी अवधि का बकाया छात्र को लौटाना होगा स्पष्ट रूप से, और रसीद देनी होगी। मनमाना शुल्क नहीं ले पाएंगे। और शिक्षकों के लिए है कि ग्रेजुएट से कम शिक्षक नहीं होना चाहिए, क्या स्नातक से कम नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह के अपराध का या अनैतिक कार्य का दोषी नहीं होना चाहिए। वैसे भी शिक्षक को छात्र के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि छात्र के लिए मॉडल होता है, रोल मॉडल कौन कौन? माता पिता और शिक्षक। ठीक है, तो ये सारे दिशा निर्देश हैं। और ये कहा गया है कि छात्र अभिभावकों के लिए एक परामर्श प्रणाली सभी कोचिंग संस्थानों में होना जरूरी है। और अगर ये संस्थानों इन निर्देशों का जो पालन नहीं करते हैं उनके लिए जुर्माना 1 लाख रखा गया है। ठीक है, तो इन निर्देशों का अगर सही ढंग से पालन हो तो क्या होगा? कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ेगी, छात्रों के मौलिक प्रतिभा, छात्रों में जो रचनात्मकता क्रिएटिविटी है, छात्रों के व्यक्तित्व विकास को बल मिलेगा। और एक चीज और देखना होगा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को भी बढ़ाना होगा। सरकारी शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता अगर हो तो स्वतः छात्र और छात्र के अभिभावक निजी संस्थान की ओर नहीं मुड़ेंगे। तो ये सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, और आगे देखिए क्या होता है। कोचिंग संस्थानों ने ये कहा है कि इसका हम विरोध करेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलकर विरोध करेंगे। हो सकता है न्यायिक कार्यवाही भी की जाए। देखिए, एक तो बिहार का डाटा हमको मिला है, ये पेपर प्रभात खबर से, इसमें है कि अकेले बिहार में 14-15 हजार करोड़ का कोचिंग कारोबार है, बाजार है, 14-15 हजार करोड़। और पूरे बिहार में 12,736 निजी संस्थान है, 12,736, जिसमें 10 लाख से अधिक यानी 10,04,345 छात्र पढ़ते हैं। ये निजी संस्थान, इसमें से 6 लाख छठा से 10वां के बीच पढ़ने वाले छात्र हैं। सबसे ज्यादा बिहार में पटना में कोचिंग है, 1017 कोचिंग, जिसमें 1.5 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। और पटना में ये अखबार के डाटा के अनुसार सबसे कम कोचिंग जहानाबाद जिला में है, कितना? 40, जिसमें 6,115 छात्र पढ़ते हैं। खैर जो हो, कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता को यह दिशा निर्देश सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, इसी आशा के साथ। ओके।